Hello friends, welcome to 10 out of 10 Biology Smart Class. Today in this video lecture we will discuss gametogenesis in human beings. Gametogenesis is the process by which gametes are formed. Now we know that we have two types of gametes. We have male gametes and we have female gametes, right? Accordingly, we can discuss it under two subheads. The formation of male gametes is called as spermatogenesis and the formation of ova is called as oogenesis. Now we will discuss them one by one. In this video lecture, we will be discussing spermatogenesis in human males. Fine. Now, spermatogenesis जो है, spermatogenesis means formation of spermatozoa. It is a process by which spermatozoa are formed within the human male reproductive system, testicles. Spermatogenesis जो है, in males it takes place in the seminiferous tubules of testicles. It takes place in the seminiferous tubules of testicles. Seminiferous tubules का structure हम already previous videos में discuss कर चुके हैं. Now in human males ये जो spermatogenesis है, it takes place at puberty. When human beings attain puberty, when human beings become reproductively mature, that is between the age of 13 to 15 years. Okay, so human males जो है वो reproductively mature हो जाते हैं, and at that very time the process of spermatogenesis begins. It is initiated. ये start हो जाता है within the seminiferous tubules. प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया कि ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो बन जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द एब्डोमेन. और इन द 7th month of gestation, 7th month of gestation जब आता है, 7th month of embryonic development, 7th month of gestation में क्या होता है, ये टेस्टिकल्स जो है वो डिसेंड होते हैं into the scrotal sac through inguinal canal. How? Under the influence of FSH. This is very IMP point कि कौन सा हार्मोन वो हार्मोन है under the influence of which testicles जो है they descend into the scrotal sac in the 7th month of gestation. It is FSH. Fine. यहाँ पर एक important बात है जो हम डिस्कस करेंगे कि now सारे जो एनिमल्स है, सारे जो मैमल्स हैं, सब मैमल्स में टेस्टिकल्स जो है वो हम बता भी चुके हैं पहले, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं है. कुछ ऐसे मैमल्स हैं ओके जिनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स. फॉर एग्जांपल बैट है, लामाज है, ऑटर है, रैट है, ये सारे मैमल्स जो हैं सीजनल ब्रीडर्स हैं और वो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं. और इन एनिमल्स में, इन मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस उसी पर्टिकुलर पीरियड में होता है. ह्यूमन मेल्स में वंस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस, इट डज नॉट स्टॉप. एक बार ह्यूमन मेल्स में प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट जब हो गया फिर ये रुकने का नाम नहीं, ये रुकता नहीं है. लेकिन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं इनमें सीजनली स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि बैट, लामा, जो ऑटर जो है इनमें टेस्टिकल्स इंट्रा एब्डोमिनल होता है और जब ब्रीडिंग सीजन आता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये टेस्टिकल्स जो है साइज में बड़े हो जाते हैं, फंक्शनल बन जाते हैं एंड दे डिसेंड इन द स्क्रोटल सैक. Once the breeding season is over, जब breeding season खत्म हो जाता है, these testicles become smaller in size, non-functional, and again ascend to the abdominal cavity. Fine. And there are some animals, some mammals like elephants and whales. Elephants and whales जो है इनमें क्या है, इनमें टेस्टिकल्स जो है परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल है. वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर ही ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं. ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन बींग्स में या बाकी जो मैमल्स हैं उनमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर का कम होना बहुत जरूरी है, पहले डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. ओके, नाउ जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है बेसिकली ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है. प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 phases. फेज नंबर 1 इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. पहला फेज वो फेज है जहां पर स्पर्मेटिड्स बनती है. So first phase is the phase in which spermatids are formed. This phase is called as formation of spermatids. ये formation of spermatids जो है, ये वाला phase जो है, इसके 3 सब phases हैं. It is having 3 sub phases. We will discuss them later. Second phase जो है that is called as spermiogenesis. तो हम कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इट इज कंप्लीट बेसिकली इन 2 phases. फेज नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स.
पहला फेज वो फेज है जिसमें स्पर्मेटिड्स बनती हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होती हैं? दिस आर सर्कुलर राउंड जो है राउंड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉन मोटाइल, दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड प्रोसेस कॉल्ड एज, सेकंड फेज इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस और इट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये वो फेज है जहां पर जिसमें ये स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। बहुत सारी चेंज होती है वहां पर, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके ना, ये दोनों फेजेस जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस का टोटल प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो दोनों प्रोसेस कितने डेज, इट टेक्स 74 डेज। 74 डेज के अंदर पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, राइट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स वाला फेज जो है इसके 3 सब फेजेस है। इट इज हैविंग 3 सब फेजेस। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट सब फेज ऑफ formation of spermatids, first subphase of formation of spermatids is called phase। वो क्या होता है? Now हम जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, अगर सेक्शन हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लेंगे, इट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ओके, ऑन द इनर साइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इट इज लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। हम पहले बता चुके हैं कि जो बाहर वाली कवरिंग है इसको टूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज टूनिका प्रोप्रिया, ओके। और अंदर जो लाइनिंग है सेल्स की, इसको दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। यहां पर 2 टाइप्स की सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स जिनको सर्टोल सेल्स कहते हैं एंड क्यूबाइडल सेल्स जिनको जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं। अब देखिए ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है, ये सारी सेल्स जो है डिप्लॉयड है, इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओके। रिमेंबर, यहां पर रिमेंबर करना है कि जर्मिनल एपिथेलियम की सारी सेल्स कितनी है? डिप्लॉयड होती है। जब ह्यूमन मेल मैच्योर हो जाता है, ओके, व्हेन अ ह्यूमन मेल अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी अटेन करता है, उस वक्त क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स से हम एक सेल की बात करेंगे, वन ऑफ दिस सेल, ओके, फॉर एग्जांपल वन ऑफ दिस सेल, ये वन ऑफ दिस सेल जो है इट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इट अंडरगोज माइटोसिस, इट अंडरगोज, सारी सेल्स ऐसा ही करती है। मैं एक सेल की एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये वाली सेल की हम एग्जांपल लेंगे। ये सेल क्या करेगी? इट विल मल्टीप्लाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, ओके। ये सेल जो है इट विल मल्टीप्लाई, इट विल अंडरगो माइटोसिस। हम जानते हैं माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है रिड्यूस नहीं होता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। तो यहां पर 2n है और ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल 2n है, इट अंडरगोज माइटोसिस, मल्टीप्लाई करती है, एक सेल से 2 सेल्स बनती है। ये दोनों सेल्स भी क्या है? ये भी 2n है, ये भी 2n है। ये जो सेल्स बनी, जब डिवीजन हो गया, जब जर्मिनल एपिथेलियम का डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइटोसिस हो गया, तो बहुत सारी सेल्स बनेंगी, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगी। ये सारी सेल्स जो जर्मिनल एपिथेलियम से बनती हैं, these cells are called as spermatogonia. These are called as spermatogonia or spermatogonial cells. These are called as spermatogonial cells. Okay. Now each of the, for example हम एक सेल की बात करें, ये सेल डिवाइड होगी, 2 सेल्स बनी, 2 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। ये 2 स्पर्मेटोगोनिया जो दे फर्दर डिवाइड, दे फर्दर अंडरगो माइटोसिस, फिर से माइटोसिस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। याद रखना हमको कि जब जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स अंडर माइटोसिस जाती हैं, दे अंडरगो सेवरल डिवीजन्स ऑफ माइटोसिस, दे अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिवीजन्स। अब एक सेल की बात करें, एक सेल डिवाइड होगी, 2 स्पर्मेटोगोनिया बने हमारे पास, वी ऑब्टेन 2 स्पर्मेटोगोनिया। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों स्पर्मेटोगोनिया दे विल फर्दर डिवाइड। इस स्पर्मेटोगोनिया से भी 2 सेल्स बनेगी और इस स्पर्मेटोगोनिया से भी 2 सेल्स बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास 4 सेल्स, इसकी 2 सेल्स, इसकी 2 सेल्स। यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि नाउ सम ऑफ दी सेल्स, फॉर एग्जांपल ये इस सेल की जो 2 सेल्स आ गई, दीज आर कॉल्ड एज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर कॉल्ड एज टाइप A spermatogonia and these 2 cells are called type B spermatogonia। यानी हमारे पास जो spermatogonial cells बनी हमारे पास है, there are 2 types of spermatogonial cells। One type of spermatogonial cells are called as type A spermatogonial cells and another type of spermatogonial cells are called as type B spermatogonial cells। जो type A spermatogonial cells हैं, these are called as stem cells, these are called as स्टेम सेल्स। वो क्या होता है? ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है
they do not undergo meiosis. Type A, remember this very important point, very important point. Type A spermatogonial cells do not undergo meiosis, that is they do not undergo maturation. They keep dividing through mitosis. They keep dividing through माइटोसिस. जब सिर्फ माइटोसिस करेंगे क्या बनेंगे? डिप्लॉयड सपर्मेटोगोनियल सेल्स बनेंगे. और जब ये सिस्टम सेल्स जो है डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे सेल्स बनती हैं, उनमें से कुछ सेल्स साइड हो जाती हैं और वो मैचुरेशन हो जाती है. तो वो जो सेल्स जो अंडर दो सपर्मेटोगोनियल सेल्स which undergo meiosis are called as type B spermatogonial cells. In NEET exam, in JIPMER exam, in competitive exams, this question is asked that which type of spermatogonial cells undergoes maturation or which type of spermatogonial cells form the sperms. Which type? Now, come on, which type? Type B spermatogonial cells, because type A spermatogonial cells do not undergo meiosis, they only keep undergoing mitosis. That's why they are called as stem cell. Now we talk about the type B spermatogonial cells, जिनको हमको sperm बनाना है. Now out of these two spermatogonial cells we will take into consider only one. हम एक ही सेल की बात करेंगे, ठीक है. अब एक type B, one of the type B spermatogonial cells जो है, it will undergo second phase. Okay, it will undergo second phase, that is called as growth phase. That is ये type B spermatogonial cells जो है, it will increase in size, it will become enlarged. It will become enlarged. इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसमें mRNA बनेगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें जमा हो जाएंगे. वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये सेल जर्मिनल एपिथेलियम से आ रहा है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं. ओके, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इसमें एंड इट बिकम्स एनलार्ज्ड. अभी भी याद रखना हमको, इसका डिप्लॉयड स्टेटस क्या है? ये डिप्लॉयड है. जर्मिनल सेल एपिथेलियम डिप्लॉयड है, अभी सिर्फ माइटोसिस हो रहा है. डिप्लॉयड सपर्मेटोगोनियल सेल्स डिप्लॉयड, टाइप ए टाइप बी सेल्स डिप्लॉयड. टाइप बी सपर्मेटोगोनियल सेल जो है ग्रो कर गई, अभी हमारे पास सेल बन गया एनलार्ज्ड सेल, ये भी क्या है? डिप्लॉयड. दिस एनलार्ज्ड सेल, दिस सेल व्हिच हैज अंडरगॉन ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. दिस कॉल्ड एज प्राइमरी spermatocyte. Very important. Which is the primary spermatocyte? Primary spermatocyte is that cell which is enlarged, which has undergone growth and it is diploid. Primary spermatocyte is diploid. यहाँ पर questions पूछे जाते हैं. From this very point questions are asked. Primary spermatocyte, we will discuss later. Primary spermatocyte जो है it is diploid. Okay, now इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट अंडरगोज मैच्योरेशन, दैट इज थर्ड सब स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो लार्ज सेल है इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट. मैच्योरेशन का मतलब मियोसिस फर्स्ट, इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट. नाउ वी नो मियोसिस वो डिवीजन है, वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. अगर एक सेल में डिप्लॉयड है तो ये क्या बन जाएगी? हैप्लॉयड. फाइन. तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. ये डिप्लॉयड था, यहां से इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट इट फॉर्म्स टू सेल्स. It forms two cells. ये जो दो सेल्स हैं ये इससे छोटी होंगी और इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, इनका प्लॉयड स्टेट्स हाफ होते हैं. ओनली वन एन. ठीक है, कैसे वन एन? देखिए ये जो हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम की सेल थी इसमें 2n था. कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं? 44 ऑटोसोम्स प्लस x एंड y, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स. राइट. तो हमारे पास जो सपर्मेटोगोनियल सेल्स ये भी 2n डिप्लॉयड है, इनमें भी 44 प्लस xy है. ओके, देन हमारे पास टाइप ई दोनों जो है सपर्मेटोगोनियल सेल, यहां पर भी 44 प्लस x एंड y. ओके, तो हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें भी 44 प्लस x एंड y. अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस, जब ये मैच्योर हो जाती है, मियोसिस हो जाता है, इट गिव्स टू सेल्स व्हिच आर हैप्लॉयड. वन विल बी 22 प्लस x, अनदर विल बी 22 प्लस y. वेरी इंपॉर्टेंट हियर अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट. वन सेल विल बी 22 प्लस x एंड अनदर विल बी 22 प्लस y. Get my point? Now ये जो haploid cells बनी from primary spermatocyte, these are called as secondary spermatocytes. These are called as secondary spermatocytes. Get my point? These are called as secondary spermatocytes. What are secondary spermatocytes? Secondary spermatocytes are those cells which are formed when primary spermatocyte undergoes meiosis first. Meiosis first. You know, आप जानते हैं ना मियोसिस फर्स्ट के कितने स्टेज होते हैं? कम ऑन, यू नो इट. 2 स्टेज होते हैं. मियोसिस फर्स्ट,
मियोसिस सेकंड। मियोसिस के दो स्टेज, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट रेडिकुलर डिवीजन है और मियोसिस सेकंड जो इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी मियोसिस सेकंड जो है इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस। फाइन। नाउ यहां तक जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। दैट्स माय पॉइंट। देखिए कैसे कंप्लीट होता है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इट विल अंडरगो सेकंड मियोसिस, मियोसिस सेकंड, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। अब हमारे पास दो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दे विल अंडरगो मियोसिस सेकंड एंड विल गेट 4 सेल्स। यहां से 2 सेल्स बनेगी। इन 2 सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना इसमें क्या 22 प्लस एक्स है, तो इन दोनों में क्या हुआ 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। और जो हमारे पास दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें कितने क्रोमोसोम? 22 प्लस वाई, हैप्लॉइड है ये भी, ठीक है, लेकिन यहां वाई क्रोमोसोम है, एक्स नहीं है। यहां से भी हमको 2 सेल्स मिलेंगी। यहां क्या होगा, ये जब मियोसिस सेकंड होगा तो यहां पर भी होगा 22 प्लस वाई और यहां पर भी होगा 22 प्लस वाई। तो ये यहां तक जो है हमको ये 4 सर्कुलर सेल्स मिली। ये 4 स्मॉल राउंड सर्कुलर सेल्स जो है, राउंड सेल्स जो है, ठीक है, ये नॉन मोटाइल है। एंड दीज 4 नॉन मोटाइल राउंड सेल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कंप्लीट मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, तो हमको 4 जो है सेल्स मिलती हैं। These cells are called as spermatids. What are spermatids? Spermatids. What are spermatids? Spermatids. Okay. Spermatids are non-motile. These are non-motile round cells. These are non-motile round cells. इसके बाद second stage of spermatogenesis होता है. That second stage is called as spermiogenesis. That second stage is called as spermiogenesis or it is also called as metamorphosis of spermatid. क्या है spermiogenesis? Spermiogenesis is that step of spermatogenesis in which these non-motile spermatids change into motile sperms. क्या बन गया हमारे पास? Sperms. Okay, this process in which non-motile spermatids are changed into motile sperms is called as spermiogenesis or it is called as metamorphosis of spermatid. जब ये प्रोसेस होता है तो कैसे होता है? There are some changes which take place in spermatid. Spermatid में कुछ changes हो जाती है और वो changes की वजह से ये spermatid change हो जाता है into the मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, फ्लैजलेट स्पर्मेटोजोआ। ये फ्लैजलेटेड स्पर्मेटोजोआ है। वो चेंजेस क्या क्या चेंज है? नंबर 1, ओके, वो चेंज क्या क्या? नंबर 1 कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। पहला चेंज जो है वो स्पर्मेटिड में पहला चेंज क्या होता है? ये हो जाता है कि इसका न्यूक्लियस कंडेंस्ड बन जाता है। कैसे कंडेंस्ड बन जाता है? ये न्यूक्लियस में जो mRNA है, दिस स्पर्मेटिड, okay, it loses its mRNA, it loses its acidic proteins, okay, acidic proteins और RNA जो है it is lost, acidic proteins and RNA is lost। तो अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? Only DNA and basic proteins। तो न्यूक्लियस कंडेंस्ड बन जाता है, ये RNA और ये acidic proteins को लूज करता है और इसके अंदर only basic proteins और DNA रहता है। पहला चेंज है। सेकंड चेंज क्या है? जो गोल्गी बॉडी इस सेल के अंदर होती है, स्पर्मेटिड के अंदर होती है, ठीक है, ये स्पेशलाइज बन जाती है। इसका बड़ा पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ गोल्गी बॉडी चेंजेस इनटू एक्रोसोम। इट चेंज इनटू एक्रोसोम। एक्रोसोम जो हम स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे वहां पर इसकी बात करेंगे। एक्रोसोम इज अ स्मॉल हेड लाइक स्ट्रक्चर और द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ये एक्रोसोम क्या करता है? इट कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस। एक्रोसोम जो है इट कंटेन्स स्पर्म लाइसेंस, ओके, एक्रोसोम कंटेन्स स्पर्म लाइसेंस। बाकी जो गोल्गी का पार्ट रहेगा, गोल्गी बॉडी का जो बाकी पार्ट रहता है, स्मॉल पार्ट रहता है, वो degenerated and that degenerated part of Golgi body is called as Golgi rest। थर्ड चेंज क्या आएगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्मेटिड का माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट बिकम्स रिबन लाइक, इट बिकम्स स्प्रिंग लाइक, इट बिकम्स रिबन लाइक। ओके, वो जो स्पाइरल रिबन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट बिकम्स अरेंज्ड इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। फाइन। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल लाइक, रिबन लाइक, स्प्रिंग लाइक बनता है, दिस कॉल्ड एज निबन। This mitochondria is called as Nebenkern. This gives energy to for the movement of the sperm. Right? Then cytoplasm. जो spermatid का cytoplasm है, maximum cytoplasm is lost.
मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट। थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म रहता है वो साइटोप्लाज्म रहता है कहां, टेल रीजन पे। मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटिड इज लॉस्ट एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द स्पर्मेटिड गेट्स अरेंज्ड टुवर्ड्स द टेल रीजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ओके, और ये क्या, ये सारी चीजें जो हैं दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल सेंट्रियोल जो है, सॉरी डिस्टल सेंट्रियोल जो है, डिस्टल सेंट्रियोल, स्पर्म के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल इट फॉर्म्स द एक्शियल फिलामेंट, इट फॉर्म्स द एक्सोनीम, इट फॉर्म्स द टेल ऑफ द स्पर्म, इट फॉर्म्स द टेल ऑफ द स्पर्म। सो ये सारी चेंजेस की हेल्प से क्या होता है, एक राउंड जो हमारे पास स्पर्मेटिड था, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड था, इट बिकम्स अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। These all changes are called as spermiogenesis or metamorphosis spermatid into the spermatozoa. So जो ये sperms बनी through the process of spermiogenesis, ये सारी sperms जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही रहती है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कहाँ रहती है, इनके जो हेड्स होते हैं, ये हेड्स रहते हैं एम्बेडेड इनटू दी सर्टोले सेल्स। ये जो हमने सर्टोले सेल्स ड्रॉ की है, आई विल ड्रॉ अ बिग डायग्राम हियर। ये फॉर एग्जाम्पल एक सर्टोले सेल है, ओके। तो क्या होता है, इस सर्टोले सेल के अंदर ये स्पर्म्स जो है इस सर्टोले सेल के अंदर एम्बेड रहते हैं। These sperms which are formed through the process of spermiogenesis, these sperms remain embedded within the Sertoli cells, okay? तो उसके बाद जब ये Sertoli cells के अंदर रहती हैं एंड जब वो मैच्योर हो जाती है, फुली मैच्योर हो जाती है, then they are released, okay? These are released from these Sertoli cells. The release of these sperms from Sertoli cells is called as spermiation. This process is called as spermiation. What is spermiation? क्या है spermiation? Spermiation is the release of motile spermatozoa from the Sertoli cell. This is a Sertoli cell, okay? This is a Sertoli cell. Fine. So as such, जो process of spermatogenesis है, ये complete होता है. Now we will we will look for how this process of spermatogenesis is controlled. Hormonal control किस तरह से होता है. Now let's have a look over the hormonal control of spermatogenesis. Okay, सबसे पहले होता क्या है, जब puberty हो जाती है, when a person becomes mature, reproductively mature, hypothalamus जो है, hypothalamus it secretes GnRH, gonadotropic release hormone. Hypothalamus जो है it secretes GnRH, that is gonadotropic, okay, gonadotropic release hormone or release factor, release hormone. ये GnRH जो है gonadotropic release hormone, this GnRH it goes to anterior lobe of pituitary gland. It goes to anterior lobe of pituitary gland, adenohypophysis इसको कहते हैं. Now when this GnRH reaches anterior lobe of pituitary gland, it stimulates the pituitary gland. ये pituitary gland को stimulate करता है to secrete two gonadotropins. तो as soon as GnRH reaches anterior pituitary is stimulated to secrete two hormones, two trophic hormones. वो जो दो trophic hormones आते हैं, they are called as gonadotrophic hormones or gonadotropins. अब ये दो gonadotrophic hormones जो हैं, they are FSH and LH. Is in males it is not called as LH. In males it is called as ICSH. ICSH. In males LH is called as ICSH. ICSH का मतलब होता है, it stands for interstitial cell stimulating hormone. ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Okay, now it is basically ISH, ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Fine. Now FSH क्या काम करता है? FSH मतलब follicle stimulating hormone. तो ये FSH and ICSH जो है कहां से आते हैं? anterior pituitary से. जब ये anterior pituitary से रिलीज होते हैं, इनका टारगेट ऑर्गन जो है वो होता है टेस्टिकल. FSH ये टेस्टिस में क्या करता है? इट गोज टू सर्टोले सेल्स. इट गोज टू सर्टोले सेल्स. FSH सर्टोले सेल्स को जाता है एंड इट स्टिमुलेट्स सर्टोले सेल्स टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स. टू रिलीज सर्टेन
फैक्टर्स, वो सर्टन फैक्टर्स जो सर्टोले सेल्स से रिलीज होते हैं, वो क्या काम करते हैं? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सुपरमियोजेनेसिस। दे आर responsible for the process of supermiogenesis. At the same time, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ICSH आता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ICSH किन सेल्स, इसका जो टारगेट है सेल है वो है लेडिक सेल। ICSH स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। हम पहले कह चुके हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो दो फेजेस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकंड फेज इज सुपरमियोजेनेसिस। तो हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? जब हाइपोथैलेमस से GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH जो है इट गोज टू लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स कहां होते हैं? ये भी टेस्टिस में ही होती है। हम पढ़ चुके हैं टेस्टिस जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, वेरियस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो टिश्यू होता है वहां पर ये सेल्स मौजूद होते हैं, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स को कहते हैं। ICSH स्टिमुलेट्स these cells in response secrete testosterone, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। टेस्टोस्टेरोन बाद में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन जो है इट कॉजेस स्पर्मेटोजेनेसिस, इट कॉजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। जब स्पर्मेटिड्स बन जाती है, एट द सेम टाइम FSH जो है, जो दूसरा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इट गोज टू सर्टोले सेल्स। सर्टोले सेल्स को जब जाता है तो सर्टोले सेल्स क्या करते हैं? दे सीक्रेट सर्टेन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या करते हैं? वो फैक्टर्स जो है दे कॉज द सुपरमियोजेनेसिस, ये प्रोसेस दे कॉज द सुपरमियोजेनेसिस ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स, राइट? एज सच व्हिच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, वी विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।